हम सभी इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी अवस्था में यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। पृथ्वी का झुकाव सभी स्थानों पर एक समान है, जिस कारण से बारी बारी से सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखाओं के बीच स्थानांतरित होती है। 21 मार्च की स्थिति। इस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकने के कारण प्रकाश वृत्त दोनों ध्रुवों से होकर जाता है, अर्थात इस दिन पृथ्वी की सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य के प्रकाश में तथा आधा भाग अंधकार में रहता है। पृथ्वी के सभी भागों पर दिन रात की लंबाई समान होती है। सभी स्थानों पर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव या महाविषुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव कहते हैं। इक्कीस मार्च के बाद सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर लंबवत चमकने लगता है, जिससे उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकने लगता है तथा दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर जाने लगता है। उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाओं का आधे से अधिक भाग सूर्य के प्रकाश में आ जाता है और रात की अपेक्षा दिन बड़े होने लगते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की कोणिक ऊंचाई सबसे अधिक होती है, अतः इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इन दिनों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर अर्थात उच्च अक्षांशों में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, जिसे हम लोग अर्धरात्रि का सूर्य भी कहते हैं। इसी कारण नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने के कारण वहाँ ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होने के कारण वहाँ शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर खिसकने लगती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधी चमकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर जाने लगता है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के निकट हो जाता है और इससे दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध पर रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। इसके प्रभाव से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम आ जाता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति या शीत संक्रांति के रूप में मनाई जाती है। इस दिन उत्तरी ध्रुववृत्त अर्थात 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 24 घंटे की रात होती है, तो दक्षिणी ध्रुववृत्त अर्थात 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 24 घंटे की दिन होती है। उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होने के कारण यहाँ शीत ऋतु, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून के बाद सूर्य की किरणें पुनः भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगती है और 23 सितंबर को पुनः भूमध्य रेखा पर
यह सीधी चमकती है। 21 मार्च के तरह ही प्रकाश वृत्त दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है और पृथ्वी के सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य के प्रकाश में तथा आधा भाग अंधकार में रहता है। पृथ्वी के सभी भागों पर दिन रात की लंबाई समान होती है। इस समय पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर 12 घंटे के दिन तथा 12 घंटे की रात होती है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होने से इसे शरद विषुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होने से इसे वसंत विषुव के नाम से जानते हैं।